हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है वो क्लर्क की वैकेंसीज और अदर वैकेंसीज के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उससे रिलेटेड जो क्लर्क की वैकेंसीज है, ज़्यादातर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो बच्चे पूछ रहे थे सर इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, ठीक है, एग्जाम कितने मंथ बाद होगा, सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्री में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो या फिर इस एग्जाम की जो है वो अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बट जरूरी है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का बैच हमारा चला हुआ है, ठीक है, पीडीएफ कोर्स हमने लॉन्च किया है और बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है पीडीएफ कोर्स, जिसमें आपको लेटेस्ट जो आपका पैटर्न है उसके हिसाब से आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। 2024-25 का है और 5 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको डेली मटेरियल मिलना शुरू होगा। करना कुछ नहीं है, जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। क्या क्या कंटेंट मिलेगा, एक तो भाई सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको एनालाइज करके जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। डेमो भी आप देख सकते हो, डेमो स्टडी मटेरियल वहां पर दिया गया है, क्वालिटी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाई पीडीएफ आपको दे दी, ठीक है, जो भी होगी क्वालिटी पीडीएफ होगी, टेस्ट सीरीज क्वालिटी होगी, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए ये आपको जो है वो यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी हर सेक्शन की। 10,000 आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाए। प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ मिलेगी जितने भी पेपर्स हुए हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ सेपरेट आपको टेलीग्राम ग्रुप यहां पर मिलेगा और भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। सारा स्टडी मटेरियल आपको वन प्लेस पर मिलेगा ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। कूपन कोड रहेगा आपका हाई कोर्ट और अभी जो प्राइस है वो 499 है, सिर्फ आपका 50 बच्चों के लिए, जिसमें से ऑलरेडी आधी सीटें फुल हो चुकी है, 50 ही होने वाली है, 40 प्लस बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा है आपका रहेगा, अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको 499 में मिल जाएगा, नहीं तो आपको 999 में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पर जाकर जो है वो कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए ऑफर चला हुआ है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए मेन के कंटेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपका सबसे पहला होगा, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 नंबर के होंगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स, और टाइमिंग जो है वो आपको 2 घंटे की रहेगी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका पेपर होता है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, यहां पर आपको हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये बात तो अपनी बिल्कुल क्लियरिटी रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको ये लगता है कि मेरी इंग्लिश जो है वो वीक है, मुझे नहीं पढ़ा जाता या समझ नहीं आती है, तो इतना ज़रा टफ पेपर भी नहीं आता। अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा तो आप क्वेश्चन उसमें इजीली कर पाओगे। तो ये जिनको नहीं पता था तो उनके लिए ठीक है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो है वो पेपर होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सेक्शन आता है आपका जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में इंटरनेशनल आपके पास 15 नंबर की, नेशनल आपके पास 25 नंबर की, और हिमाचल प्रदेश की जीके आपके पास 30 नंबर की पूछी जाती है। यानी कि ओवरऑल जो आपकी जनरल नॉलेज होगी वो आपकी 70 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीजें इसके अंदर आएगी। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 नंबर की आती है और रीजनिंग भी यहां पर पूछी जाती है 20 नंबर की। तो रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर आप हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब अगर हम यहां पर इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड है, ठीक है, प्लस आपकी जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है या इंटरनेशनल आपकी कोई भी चीज है, ठीक है, कुछ इंसिडेंट्स हुआ था, वो सारी चीजें आपकी इसमें कवर की जाती है। ऐसे ही नेशनल में आपकी जो है वो जीके भी आती है, अब वो हिस्ट्री से भी हो सकती है, पॉलिटी से भी, ठीक है, या फिर किसी और चीज से भी। ज्यादातर जो है वो जुडिशरी पर फोकस किया जाता है और इसके अलावा जो है वो करंट अफेयर पर फोकस किया जाता है। और बाकी हिमाचल प्रदेश तो आपको पता ही है, चाहे आपकी ज्योग्राफी होगी, चाहे आपकी हिस्ट्री होगी, चाहे आपकी पॉलिटी होगी, और चाहे उससे रिलेटेड कोई भी करंट हो गया, ये सारा सेक्शन आपका जो है वो पूछा जाएगा। तो इंटरनेशनल नेशनल और मतलब इंटरनेशनल और नेशनल का मतलब यह है कि इन दोनों को मिलाकर आपको करंट अफेयर भी पढ़ने हैं और इससे रिलेटेड आपको जीके भी पढ़नी है। अब आप, ठीक है, इतने नंबर के लिए जो है वो क्या क्या चीजें पढ़ोगे, ये हम अपने कोर्स में आपको बिल्कुल A to Z प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलता है, पूरे एग्जाम को एनालाइज करके, जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसको एनालाइज करके कि क्या क्या कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। बाकी हिमाचल का तो आपको पता ही है, ठीक है जी। फिर कंप्यूटर में जो है वो बेसिक कंप्यूटर जितना भी होता है, सारे क्वेश्चन, सारे
एंगल से, सारे सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं, सारे चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं, तो 10 नंबर। अब यहाँ पर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई मैं पहले मान लीजिए आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर टोपोलॉजी नहीं पढ़ूंगा या वो नहीं पढ़ूंगा, सबसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आपको जो है वो रीड करना पड़ेगा। रीजनिंग में आपके पास यहाँ पर जो है वो जो बेसिक रीजनिंग होती है वो तो आती है, बट यहाँ पर डायग्राम वाली जो है वो भी रीजनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अभी मैंने थोड़े क्वेश्चन ऐड किए हैं प्री के, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जो प्री आपका जो है वो प्रीवियस ईयर में हुआ था। समझ आ गई बात? तो ये था आपका प्री का कंटेंट पूरा। अब यहां पर क्या लिखा है, द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, वो इज वो। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जनरल साइंस का जीके में। जनरल साइंस का मैंने जो एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसमें जनरल साइंस के बहुत क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फिर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, जो यहाँ पर टॉपिक मेंशन किए गए ना एटलीस्ट वो तो आपको करने हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया आपका, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री, वो इज वो, इंडियन एंड एचपी जुडिशरी, करंट अफेयर्स ईटीसी शैल बी इंक्लूडेड इन द पेपर ऑफ जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज की पेपर में ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड की जाएगी। समझ आ गया आपको? फिर अगर आप, ठीक है, अब जो मान लीजिए एक सीट है, एक सीट पर कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे, तो एक सीट पर आपके 5 कैंडिडेट लिए जाएंगे, ये यहां पर मेंशन किया गया है। बट अगर आप प्रीवियस ईयर को देखोगे तो वहां पर एक सीट के ऊपर 6 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, मतलब किया गया था, ठीक है। तो ये आपका 5-6 डिपेंड करता है कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं। और जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, कट ऑफ भी जो है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी सीट्स के ऊपर कि कितनी आपकी जो है वो पोस्टें यहाँ पर निकली हुई है। बट एक सीट पे आपके 5 से 6 कैंडिडेट, हम 5 मान के चलेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 5 कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। तो जब आपका प्री हो जाएगा, उसके बाद बारी आती है आपकी मेंस की। रिटन टेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 नंबर के होगा यहाँ पर, ठीक है, और टाइम जो है वो 2 घंटे का यहाँ पर रहेगा। सबसे पहला एस्से इन इंग्लिश 500, ठीक है, वर्ड्स में 25 नंबर का होगा। फिर एस्से इन हिंदी 500 वर्ड में 25 नंबर का होगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, ट्रांसलेशन करनी है आपको इंग्लिश से हिंदी में, तो यहां पर 15 मार्क्स का होगा। और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, 1 पैराग्राफ दिया होगा आपको, 10 सेंटेंसेस उसमें होंगे, तो 15 मार्क्स का जो है वो उसमें आपको पूछा जाएगा। अब अगर मैं एस्से की बात करूं इंग्लिश की, तो जो प्रीवियस पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें इंग्लिश में आपके पास जो टॉपिक दिया गया था वो दिया गया था आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक था। और सेकंड टॉपिक था आपका जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है एजुकेशन की, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये आपके 2 टॉपिक इंग्लिश के थे। तो आप में से अगर थोड़ा भी आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई ना कोई इनमें से सब्जेक्ट कर लोगे, मतलब इनमें से टॉपिक कोई भी चूज कर लोगे। हिंदी की बात करें तो जैसे आपके मादक जो आपके द्रव्य सेवन होता है उसके क्या जो है वो समस्या है, क्या समाधान है, इसके ऊपर था। और सेकंड था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्लस बेटी पढ़ाओ। तो ये आपको हिंदी में से इनमें से एक सिलेक्ट करना था। और इंग्लिश में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या जो आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है इसके ऊपर से सिलेक्ट करना था। और 500 वर्ड में उनके ऊपर जो है वो ऐसे लिखना था, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ आता है, अगर आपको थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे तो आप प्री भी आसान से क्लियर कर पाओगे, और उसके बाद आप जो है वो जो रिटन टेस्ट है उसको भी कर पाओगे। फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, तो इंग्लिश का एक आपके पास पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 10 सेंटेंस होंगे, उनको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। और ऐसे ही हिंदी के केस में सेम होगा, 15-15 नंबर की ये है। तो ये आपका पूरा क्या रहता है, टोटल नंबर 80 नंबर का जो है ये आपका रिटन टेस्ट रहता है। और 25% नहीं सॉरी 45% जो है वो इसमें आपको मतलब क्लियर करने के लिए बोला जाता है। फिर टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और उसके साथ साथ 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको जो है वो यहाँ पर करनी पड़ती है टाइपिंग, ठीक है। और अगर आप दोनों स्टेजेस कंप्लीट कर लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको दिन रात प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप जो है वो इसको क्वालिफाई कर पाए। 10% मिस्टेक्स आप जो है वो कर सकते हो, और 10 मिनट का आपको जो है वो इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर की है, ठीक है। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, ठीक है, वो आपकी रिटन टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर बनेगी, जब उसके बाद जो है वो आपकी सिलेक्शन होगी। तो एज सच आप देखोगे तो ज़्यादा जो है वो टफ नहीं है, अगर मतलब अब वो डिपेंड करता है आपका सब कुछ आपकी मेंटालिटी के ऊपर, ठीक है, कि कैसी आपकी मेंटालिटी है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ जो है वो किस किस की क्या कट ऑफ रही थी, और किस किस तरीके से जो है वो आप एनालाइज कर सकते हो। तो कट ऑफ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपकी अनरिजर्व्ड की, अगर हम मैं कट ऑफ की बात करूँ तो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ जो थी वो थी आपकी 78, ठीक है। फिर जो एससी की कट ऑफ थी वो थी आपकी 73। फिर अगर बात करें एसटी की तो एसटी की कट ऑफ थी आपकी 71। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी आपकी 74। और जो पीएच की आपकी जो
कट ऑफ थी वो थी आपकी 59। तो ये आपकी कट ऑफ थी। अगर आप देखोगे तो जनरली 70 प्लस आपकी जो है वो यहाँ पर कट ऑफ रही थी, ठीक है। 70 प्लस भी नहीं बोलेंगे, ज़्यादा ही बोलेंगे, क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरी चीज़, कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है आपकी पोस्ट के ऊपर, सीट्स के ऊपर, कि कितनी सीट्स जो है वो आपकी यहाँ पर है। जैसे अनरिजर्व की आई थिंक पहले 4 थी, ठीक है, एससी की 3 के करीब थी। तो जितनी पोस्टें होगी उतना ही, अब आप सोच लीजिए, मान लीजिए 4 पोस्ट है, 4 × 6 करेंगे, ठीक है, तो 6 चौका 24, 24 बच्चों को जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। और वहीं पर 10 पोस्ट हैं तो 10 की जगह जो है वो 6 को सिलेक्ट करेंगे, तो फिर उतने ही कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है टोटली कट ऑफ आपके सीट्स के ऊपर भी, और जितने पेपर, जितना लेवल पेपर का आता है उसके ऊपर भी, ठीक है जी। समझ आ गया। तो पुरानी कट ऑफ को आप इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, बट ये करना है कि हाँ थोड़ी हाई जाती है, क्योंकि पेपर जो है वो थोड़ा आपका नॉर्मल रहता है, जिसको आप, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली जो है वो देख पाओगे। चलिए मैं एक बार आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिनको आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका एक तरीके से शांति प्रयास के बारे में पूछा गया है, कि जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है शांति प्रयास, ठीक है जी, तो वो कहाँ पर जो है वो आपकी हुई थी, ठीक है। तो बस ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगर आपने करंट अफेयर, ये कहाँ से रिलेटेड है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती, ऑब्वियस सी बात है, ये आप इजीली पढ़ पाओगे अगर आप थोड़ा सा शांति प्रयास कोड वर्ड भी पढ़ोगे, ठीक है। जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आती है भाई, आराम से जो है वो इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट था, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको किस कंट्री ने ज्वाइन किया है, और 119th मेंबर जो है वो उसकी बनी है। तो ये भी आपका करंट अफेयर से था। तो आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे गए थे। फिर यहाँ पर एंटोमोलॉजी, ठीक है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एंटोमोलॉजी क्या होती है, ठीक है। और फिर इरिटेरिया विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ द यूएन इन 1993 इज इनटू व्हाट कॉन्टिनेंट? तो ये किससे हो गया? ये आपका इंटरनेशनल जीके से हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। पूरा पेपर भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको बाद में। फिर उसके बाद हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज, ठीक है, हिटलर की पार्टी को क्या कहा जाता था? फिर गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री? गोल्फ प्लेयर विजय सिंह का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से आ गया, ठीक है, ये दोबारा से इंटरनेशनल जीके में चला गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है जी। अब ये जनरल साइंस का, कि पेंसिल में क्या यूज किया जाता है, तो ये आपको पता ही है, ठीक है, ये आपका जनरल साइंस से आ गया। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमलगम विद अदर मेटल्स, ठीक है, ये भी आपका साइंस का आ गया। बॉल पॉइंट पेन की खोज किसने करी थी? ये भी साइंस का आ गया। तो 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको साइंस के दिखाई दिए, ऊपर भी एक था, 4 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर एचपीजीके की बात करें तो विच डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय धौलाधार माउंटेन्स, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, पता ही होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी आर फुली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन? ये भी आपको पता है, बहुत बार इसका आंसर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप डीप भी पढ़िए चाहे, बट इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। फिर हिमाचल वाज डिक्लेयर्ड एज हिल स्टेट, ये ठीक है। द लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम, ठीक है, और जमदग्नि, ठीक है, ये पता ही है आपको। ये सारी चीज़ें, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर फेमस वैली मंडी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी है? हब्बन वैली कहाँ पर है? 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर वैली से ही पूछे गए हैं। तो ज़्यादातर फोकस जो है वो आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी पर ही है, बट ये नहीं बोल सकते कि आपको ज्योग्राफी ही पढ़नी है। जैसे कि कौन से, ठीक है, किसने जो है वो अपनी कैपिटल सराहां से रामपुर शिफ्ट करी थी, ये आपको हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, ठीक है जी। सिरमौर वाज, ठीक है, प्लंडर्ड बाय तैमूर, ठीक है, कब, कौन से उसमें जो है वो सिरमौर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो ये भी आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो ये आपके किसके हैं? ये एचपीजीके के इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दूसरे आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए बेसिक जो क्वेश्चन है वो तो पूछे ही जाते हैं, बट इस तरीके के आपके जो है वो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसके नोट्स भी आपको जो है वो किस में मिलेंगे? इसके नोट्स भी आपको जो है वो हमारे पीडीएफ कोर्स में मिलेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया, जैसा जैसा पूरा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्वालिटी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। कुछ मैंने सेक्शन, और ये जो ऊना वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना, ठीक है, ऊना की तो हमने पीडीएफ भी डाली है, डेमो में देखिएगा, उसमें ही ये आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, इस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन। फिर यहाँ पर ये जो है वो सीरीज दी गई है, ये आपको सॉल्व करनी है, इस तरीके के क्वेश्चन। फिर ये आपके किससे हो गई? ये आपके रीजनिंग से हो गए। तो रीजनिंग में आपको सब कुछ जो है वो 10 नंबर के लिए अच्छे से रीड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कंप्यूटर की बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी? आप कर लोगे, ठीक है जी। उसके बाद इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ये भी कर लोगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के ही बता रहा हूँ, ज़्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। स्विच इन अ नेटवर्क इज यूज टू, किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन, ठीक है, कौन सा इनमें से ऑड वन है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लैन की फुल फॉर्म, लैन किसके लिए स्टैंड आउट करता है?
कौन सा जो है वो प्रिंटर का टाइप नहीं है, ठीक है, और यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। तो लैन की फुल फॉर्म हो गई प्लस यूएसबी की फुल फॉर्म हो गई, तो फुल फॉर्म्स वगैरह सब कुछ आपको जो है वो एक ही जगह पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप घर बैठकर तैयारी करते हो इसकी अच्छे से, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और बाकी हमारे साथ तो अराउंड 50 के अराउंड स्टूडेंट जुड़ ही चुके हैं और भी जुड़ते जा रहे हैं। बट अगर आप भी जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है, आप आराम से जुड़ सकते हो। पीडीएफ आपको बिल्कुल क्वालिटी वाली वहां पर मिलेगी और साथ साथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। दूसरी चीज, अब आपका एक डाउट होगा कि भाई सर, मैक्सिमम बच्चों का होता है कि सर एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। अब देखिए, एज सच ये तो डिपेंड करता है हाई कोर्ट के ऊपर कि वो कब एग्जाम कंडक्ट करवाता है, बट मैं आपको अगर प्रीवियस ईयर से एनालाइज करके बताऊं, तो प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम फॉर्म आपने जब भरे थे, ठीक है, एग्जाम फॉर्म भरे थे, उससे बाद जो टाइम लगा था वो लगभग 5 मंथ का लगा था, ठीक है। और 5 मंथ के बाद, ये 5 मंथ बाद आप प्री मान लीजिए, ठीक है, 5 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, और उसके बाद आपको जो है मार्च अप्रैल मई, ठीक है जी, 1 महीने, 1 से 1.5 महीने, 1 से 2 महीने का टाइम मिला था, किसके लिए, मेंस के लिए। तो मतलब आपको जो तैयारी करनी है वो सारी इस उसमें करनी है कि आप मान लीजिए दिसंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो दिसंबर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टाइम चाहे तो कोर्ट रिड्यूस भी कर सकता है, ठीक है, चाहे तो इंक्रीज भी कर सकता है। वैसे 3 से 4 महीने में हो जाता है, बट इससे कम भी हो सकता है जिस हिसाब की अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन चली हुई है। तो ये मैंने आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालाइज करके बताया है, ठीक है। इसको ये नहीं है कि आप पूरे कंप्लीट तौर पर जो है वो सीधा सीधा लेटेस्ट वाले पर अप्लाई कर दो, बट 3 महीने मान के चलिएगा, 3 महीने आपको मिल जाएंगे। और 3 महीने बहुत होते हैं अगर आपको इस तरीके की इस एग्जाम की जो है वो तैयारी करनी है, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल सा है, पहले प्री के ऊपर, ठीक है, फोकस करना है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आप कर लें, रीजनिंग के क्वेश्चन कर लें, उसके बाद इंटरनेशनल, नेशनल और हिमाचल प्रदेश की जीके जो है वो अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और बाकी जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस में भी हमारे बैच से स्टूडेंट्स निकले थे, प्री क्वालिफाई किया था, और इस बार भी जो है वो बैच से स्टूडेंट निकलेंगे। तो बाकी आपका जो भी तैयारी का पैटर्न रहता है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स जर्नल सी जो आप बुक्स यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, इसमें कोई आपको अलग से बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।